रोमियो की पत्री निकालते हैं और उसके आखिरी अध्याय में जाते हैं। रोमन्स चैप्टर 16, रोमियो 16वां अध्याय में। इस 16वां अध्याय में एक परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा है, एक आश्वासन है, उस पर हम आज विचार करेंगे। रोमियो 16:20 हिंदी में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। The God of peace will crush Satan under your feet soon. बहुत ही जल्दी इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस पवित्र वचन के लिए, पवित्र शास्त्र के लिए, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर के विषय में पता चल जाता है, जिसके द्वारा तू हमसे बात करता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हर समय हमारी सहायता के लिए हमारे साथ है, जो वचन का खुलासा करके वचन की एक एक बात को बात पर रोशनी डाल के हमें समझाता है, सिखाता है। आज हमें से हर एक को पवित्र आत्मा तेरी ज़रूरत है और हम मांगते हैं, सहायता मांगते हैं यीशु मसीह की वजह से, आमीन। रोमियो की पत्री 16:20, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20, इसमें लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पापों से शीघ्र कुचलवा देगा। इसमें तीन बातें हैं मुख्य रूप से। ये एक ऐसा सत्य है जो छुपा हुआ है। छुपा हुआ इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने नहीं बताया, इसलिए है कि हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज हम ध्यान देंगे। तीन बातें इसमें हैं कि परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवा देगा और वो आपके द्वारा होगा या आपके पांवों तले होगा। परमेश्वर जो शैतान को आपके पांवों तले या आपके पांवों से कुचलवा देगा, उस परमेश्वर के विषय में देखिए, जब आप शैतान को हराने के विषय में बात करते हैं या सोचते हैं, हम सब सोचते हैं ना, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं शैतान को हराने के विषय में, तो आपके मन में परमेश्वर का कौन सा रूप आता होगा? या आप, क्योंकि बाइबल का अध्ययन करते हुए आपको मालूम है परमेश्वर के स्वभाव को, या परमेश्वर की जो चरित्र है, या परमेश्वर हमारे लिए और हमारे साथ क्या क्या करता है, उसको दर्शाने के लिए परमेश्वर के नाम के साथ, यानी हिब्रू भाषा में यहोवा नाम के साथ कुछ और बात भी जोड़कर हम बाइबल में देखते हैं, जैसे यहोवा राफा, और उसमें से हमें समझ आता है कि परमेश्वर जो चंगाई देता है। इस तरह सेनाओं का यहोवा, द गॉड ऑफ द आर्मीज, अगर युद्ध की बात हो रही है, शैतान को लताड़ने की बात हो रही है, शैतान को कुचलने की बात हो रही है, तो परमेश्वर के नाम के साथ क्या जुड़ना चाहिए था? मैं नहीं जानता आप कैसे सोचते हैं। अगर मैं सोचता हूं तो सेनाओं का यहोवा लिखवाया जाना चाहिए था, क्योंकि शैतान को जब कुचलवाने की बात हो रही है, वहां पर लड़ाई है, तो परमेश्वर को आप किस रूप में देखना चाहेंगे या सोचेंगे? अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर अब शैतान को पकड़ के, अच्छी तरह पकड़ के लताड़ेगा या कुचलवा देगा, तो आपके मन में किस तरह की तस्वीर आती होगी? कि परमेश्वर जो योद्धा है, या परमेश्वर की जो सेना है, स्वर्गदूत जिसको हम कहते हैं या फरिश्ते कहते हैं, वो सेना आपके नज़र में आती है, आपके ध्यान में आती है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। शांति का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा नहीं, यहोवा शलोम, शांति का परमेश्वर, इब्रू भाषा में यहोवा शलोम। ऐसा क्यों? आपको मेरी बात समझ आ रही है? होना तो चाहिए था सेनाओं का यहोवा शैतान को बहुत ही जल्द तुम्हारे द्वारा कुचलवा देगा। सुनकर मजा आता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक अंदर एक विश्वास फिर से उठता है कि हाँ, बहुत जल्दी कुछ होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि शांति का परमेश्वर,
द गॉड ऑफ पीस। सोचिए, विचार कीजिए। इसका मतलब शांति बहुत कीमती चीज है हमारे लिए। और शांति वो नहीं है जो हम समझते हैं। या शांति में बहुत कुछ है जो हमें समझना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं, मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद, जब यीशु मसीह पहली बार अपने चेलों से मिले थे, आपको मिलेगा यूहन्ना का 20:19 में, लूका का 24:36 में। इन दोनों जगहों में मिलेगा। जब पहली बार उनसे मिले और दूसरी बार उनसे मिले तो यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। मतलब क्या है? और ये पुराने नियम में भी आपको मिलेगा। आपको बताना चाहूँगा, ये जो शांति है, ये वो नहीं है जो दुनिया हमें बताती है या दुनिया की रीति से हम समझते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना का 14वां अध्याय में कहा ना कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। वो शांति नहीं जो दुनिया देती है। जो दुनिया की भाषा में जो शांति है और परमेश्वर की भाषा में जो शांति है, उन दोनों में अंतर है। परमेश्वर की शांति का मतलब है कि हम स्वस्थ हैं, हम सुरक्षित हैं, हम विजयी हैं और हमारे मन में आनंद है। क्या क्या बताया मैंने आपको? हम स्वस्थ हैं, हम सुरक्षित हैं, हमारे मन में आनंद है और हम हर बात में, हर जगह में विजयी है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास परमेश्वर की शांति है। इसलिए यहूदी लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, जब एक दूसरे से मिलते थे, क्या बोलते थे? शलोम बोलते थे, शांति मिले। हिंदी में लिखा है कि तुम्हें शांति मिले, अंग्रेजी में पीस बी टू यू। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो जिसकी ओर से तुम्हें सब कुछ मिलता है, वो तुम्हें स्वस्थ रखे। यानी परमेश्वर की ओर से तुम्हें तंदुरुस्ती मिले, तुम्हें आनंद मिले, तुम विजयी रहे और तुम्हें सुरक्षा मिले, और इन सब चीज़ों का तुम लाभ उठाओ। बहुत सारी बातें बताने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग जब मिलते थे, शलोम लेकम बोलते थे। शलोम लेकम, इसका मतलब है कि, मैं आपको थोड़ा सा और गहराई बताता हूँ इसका। राजाओं की पुस्तक में एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता था। दूसरा राजा के 4 में मिलेगा। जब एक विधवा स्त्री का बेटा मर गया, वो आई उसके पास, और एलीशा ने बोला, अपने सेवक से बोला कि तुरंत जाओ और मेरी छड़ी ले जाओ, मेरी लाठी ले जाओ, उस पर रखना और ठीक हो जाएगा। और रास्ते में तुम्हें कोई मिले, तुमसे अगर कुशल पूछे, यानी तुम्हें शलोम कहे, जवाब मत देना, और रास्ते में किसी को शलोम मत बोलना। क्यों? क्योंकि शलोम बोलने में समय लगता है। ये नहीं कि गुड मॉर्निंग जी, सलाम, ऐसे नहीं भागते थे। रुक जाते थे और समय लगा के ये बात करते थे कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की ओर से तंदुरुस्ती हो, सुरक्षा हो, तुम खुश रहो और तुम विजयी रहो। ये सब कुछ बोलने के लिए जब शलोम बोलते हैं समय लगाता है। फिर दूसरा भी बोलेगा ना, मैं भी ऐसा आशा करता हूँ। कितनी अच्छी बात है। आजकल हम क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग, जबकि वो शब्द अच्छा है। मैं आशा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका सुबह अच्छा रहे, सब कुछ आपके साथ ठीक रहे। लेकिन हम ऐसा कुछ सोचते नहीं है। बोलना तो है, बॉस आए तो सामने से निकल रहा है, या बॉस के कमरे में घुस रहे तो गुड मॉर्निंग तो बोलना है, नहीं तो बुरा मानेगा, है ना, प्रमोशन रुक जाएगा। तो हमें तो बोलना है, हम बोल देते हैं। एक दूसरे से मिलते तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन हम इतना सोचते नहीं है। लेकिन ये अंग्रेज़ी में जो गुड मॉर्निंग है, अच्छा है, क्योंकि आपका सुबह अच्छा रहे। फिर दोपहर को जब मिलते हैं, गुड आफ्टरनून, आपका जो दोपहर है अच्छा रहे, आपके शाम अच्छा रहे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? शांति का मतलब है कि परमेश्वर की ओर से ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हो।
ऐसा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये तो मैं आशा रख सकता हूं आप सबके लिए, मैं प्रार्थना भी कर सकता हूं, लेकिन आप भी कुछ कर सकते हैं जिसके कारण आपके पास हमेशा शांति रहेगी। ऐसी शांति, आप सुरक्षित, स्वस्थ, कामयाब और आनंदित। अच्छा लग रहा है ना? सुन के अच्छा लग रहा है ना? तो आज के बाद जब बाइबल में आप शांति शब्द पढ़ते हैं ना, या अंग्रेजी में पीस, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, और भी चीज़ें हैं, मैंने तो कुछ चीज़ें निकाली है इब्रू भाषा में से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 काफ़ी है ना। अगर आप खुश हो, अगर आप स्वस्थ हो, अगर आप विजयी हो और आप सुरक्षित हो, तो आप ठीक है, बल्कि ठीक ठाक है ना? और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? यशायाह की पुस्तक निकालिए, यशायाह 26:3 में हम जाते हैं, क्योंकि हम अभी क्या देख रहे हैं कि इस रोमियो की पत्री में, मैंने पहले अध्याय से नहीं शुरू किया तो बहुत टाइम लगता, तो इसलिए मैंने आखिरी अध्याय को खुलवाया आपसे, 16वां अध्याय। इस आखिरी अध्याय में ये बात आपको बताई जा रही है, और जो पुराने हैं आप जानते हैं, जो बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं आपको मालूम है, लेकिन जो नए हैं जिनको मालूम नहीं है उनको बताना चाहूँगा, रोमियो की पत्री जो है, रोमन्स, द एपिस्टल ऑफ रोमन्स, मसीही विश्वास की बुनियादी पत्री है। इसमें हमारे विश्वास की बुनियादी बातें, फाउंडेशनल या एसेंशियल डॉक्ट्रिन्स, बुनियादी शिक्षा मिलेगी। पहला अध्याय से लेकर 15वां अध्याय तक परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है, वो जो कुछ भी करता है अपनी उस धार्मिकता के अनुसार करता है, और मनुष्य किस स्थिति में है उसकी चरित्रहीनता को बताता है। उसके बाद उससे वो कैसे बच सकता है, परमेश्वर ने उसके लिए क्या बंदोबस्त किया है, और फिर उस बंदोबस्त को अपनाने के बाद एक मनुष्य को यानी विश्वासी को कैसे जीना चाहिए, ये सारी बातें रोमियो की पत्री में है। एक किताब पढ़ा दिया ना आपको, बता दिया ना, एक किताब की सारी बातें आपको बता दी। अब आप घर जाके बाद में पढ़ लेना, और ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देगी, एक अध्याय 1 से लेकर 15 तक। लेकिन 16वां अध्याय में जब आप प्रवेश करते हैं, वहाँ पर व्यक्तिगत अभिवादन है, पर्सनल ग्रीटिंग्स। उस कलीसिया के कुछ लीडर्स को और कुछ विश्वासियों को जिनको पौलुस जानता था, उनके लिए कहता है कि उनको, हिंदी में लिखा होगा, उनको नमस्कार कहना, क्योंकि हिंदी में हमारे पास और कोई शब्द नहीं है। कहने का मतलब है कि उनको शलोम कहना, ठीक है। और पूरा अध्याय में ग्रीटिंग्स है, पर्सनल ग्रीटिंग्स। लेकिन उसके बीच में आप देखेंगे 17वें पद में आके, अब इस अध्याय में सबको ग्रीटिंग्स दे रहा है, लोगों का नाम ले लेके उनके लिए बता रहा है कि उनको भी हमारा प्यार करना, इनको भी मेरा प्यार करना। और इसके बीच में एक बात ध्यान आई, एक बात याद आई, ये पवित्र आत्मा का एक बात पर जोर दे के बताने का तरीका है। क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि बाइबल की बातों को समझने के लिए हमें संदर्भ को देखने की ज़रूरत है, लेकिन इन पदों में आपको संदर्भ नहीं मिलेगा कि हमें ग्रीटिंग्स चल रही है और अचानक रोक दिया और फिर एक बात बताई जा रही है। और ऐसा प्रयोग आपको पुराने नियम में 2 जगह पे मिलेगा, जहाँ तक मुझे याद है। एक सभा उपदेश में मिलेगा और ये एक क्रॉनिकल्स में मिलेगा, जब परमेश्वर एक बात को रोक देता है और एक नई बात एकदम शुरू करता है, फिर उसको बंद करता है, फिर पुरानी चर्चा जारी रखता है। ये पवित्र आत्मा का हमारा ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। यहाँ पर ग्रीटिंग्स चल रही है और 17 पद में एकदम रोक दिया, बोला कि और अब है भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हें क्या करना चाहिए? शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मसीही या मसीहा की शिक्षा जो पवित्र शास्त्र तुम्हें मिली है उसमें बने रहना चाहिए, और इधर उधर की बातों में नहीं जाना चाहिए। लोग बहुत सारी गलत चीज़ें सिखाते हैं, उसमें ध्यान नहीं करना चाहिए। ये सब बताते हुए 20वें पद में कहता है कि परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, आप देखिए जो मैं कह रहा हूँ ऐसा है कि नहीं। और फिर 21 पद में मेरे सहकर्मी तिमोथियुस का और मेरे, आप देखिए फिर वो चर्चा जारी है या ग्रीटिंग्स जारी है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 20वें पद में जो हम देख रहे हैं, बल्कि 17 पद से लेकर 20वें पद तक, लेकिन आज हमारा चर्चा का विषय जो है, हमारा अध्ययन का विषय सिर्फ 20वां पद है। ये जो 20वां पद बहुत
ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, इसलिए परमेश्वर ने इसके बीच में लिखवाया है, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगर शैतान आपके पाँवों से कुचला जाएगा तो वो तब होगा जब आपके जीवन में शांति हो, और ये शीघ्र होगा। क्यों? जैसे ही आपके मन में शांति आ जाएगी, शैतान आपके द्वारा कुचलवा जाएगा। शैतान को हराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। शैतान को हराने के लिए उससे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है। शैतान को हराने के लिए आपको अपने मन का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके मन में शांति है कि नहीं। मैंने आपको कौन सी किताब खोलने के लिए बोला था? यशायाह नबी, यशायाह की 26:3 को पढ़िए। 26, चैप्टर 26 आइज़ाया एंड वर्स 3। इसमें लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू बिकॉज ही ट्रस्ट इन यू। अंग्रेजी में, जिसका मन परमेश्वर पर है, या धीरज के साथ परमेश्वर पर अगर आपका मन है, और परमेश्वर पर मन लगाने के लिए या मन लगाते हुए धीरज की ज़रूरत है। अब परमेश्वर पर मन कैसे लगाया जा सकता है? आज आसान है। जिस ज़माने में ये बात बताई गई थी उस समय इतना आसान नहीं था जितना आज है, क्योंकि उस ज़माने में हर एक विश्वासी के पास पवित्र शास्त्र नहीं था। तो जो कुछ उनके आराधनालयों में सिखाया जाता था, हर बार जब आराधनालय में आराधना के लिए इकट्ठा होते थे तो व्यवस्था की पुस्तक में से और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में से पढ़ के सुनाया जाता था, फिर लोग याद रखते थे। आज हम चर्च में सिखाते हैं, चर्च से गेट से बाहर निकलते ही बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन उस ज़माने के लोग हमसे अच्छे थे, वो याद रखते थे। परमेश्वर पर मन लगाने के लिए परमेश्वर की बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे लिए आसान है, अगर भूल गए हैं तो हमारे पास बाइबल है। अगर बाइबल इधर उधर है, घर में काम चल रहा है, किसी चीज़ में अंदर दब गई, तो एक बाइबल हमेशा जेब में है ना? आपके स्मार्टफोन में मल्टीपल वर्जन्स है, उसको खोल के आप देख सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं, और इस तरह आप परमेश्वर की ओर अपना ध्यान ला सकते हैं। और जैसे ही आपका ध्यान परमेश्वर पर आएगा, आपके मन में शांति होगी, आप परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस करेंगे, आप उस विजय को महसूस करेंगे, आप परमेश्वर की ओर से तंदुरुस्ती महसूस करेंगे और आप आनंद महसूस करेंगे। और ऐसा होते हुए शैतान हार जाता है। जब ऐसा आपके जीवन में होता है, शैतान हार जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। धीरज, परमेश्वर के प्रति धीरज। जो बात हम देखना चाहते हैं, जो काम हम देखना चाहते हैं अपने जीवन में, जब तक नहीं वो पूरा होता तब तक क्या हम धीरज रख पाते हैं? अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं ना, अभी हम सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूँ। पहचानेगा कैसे? कैसे पता चलेगा मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ कि नहीं? अगर मैं प्यार करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? धीरज होगा। इसका मतलब अगर मेरे जीवन में धीरज नहीं है तो मुझे ये समझना चाहिए कि मुझ में उतना प्यार नहीं है परमेश्वर के लिए जितना मैं सोचता हूँ। अगर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है तो जाहिर है कि दूसरों के लिए भी प्यार नहीं होगा। तो ये कहने से कि परमेश्वर मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, हमें अपने आप को जांचने की भी ज़रूरत है, क्या मुझ में धीरज है? अगर परमेश्वर के प्रति मेरे मन में धीरज है तो मैं परमेश्वर की बातों पर विचार करूँगा, और मैं फिर क्या मेरे जीवन में होगा?
परमेश्वर की शांति। शांति में क्या क्या चीज़ें हैं? आनंद है, तंदुरुस्ती है, सुरक्षा है, और क्या है? कामयाबी है। यह है परमेश्वर की शांति। इसका हम आज से आनंद लेना शुरू करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ। ये भी पुराने नियम में है। शमूएल की पुस्तक, पहली शमूएल 30वां अध्याय। कई बार मैं इस अध्याय में से आपको बता चुका हूँ। जब दाऊद और दाऊद के साथ जो लोग थे, एक जगह से जब लौटकर अपनी जगह पर आया, उस जगह का नाम है जिक्लग। उस सिकलग में पहुंचा तो देखा कि दुश्मनों ने दाऊद की उस जगह पर चढ़ाई की और पूरे शहर को जला दिया। यानी उसकी सारी संपत्ति वहां पे उस समय थी, सब खत्म। और फिर जितने भी स्त्रियां थी वहां पे और जितने बच्चे थे, सबको बंदी बना के वहां से चल पड़े। यानी पूरी जगह को खाली कर दिया। और जब दाऊद और दाऊद के साथ जो लोग थे वे सब उस जगह पहुंचे तो उस समय शांति तो नहीं थी मन में, कामयाबी नहीं थी, आनंद नहीं था, सुरक्षित नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और लोग, पवित्र शास्त्र में लिखा है, आप उस अध्याय में पहुंच गए, पहला शमूएल 30वां अध्याय, लिखा है कि लोग रोने लगे। सारे, मैं पुरुषों के बारे में बात कर रहा हूँ, सब रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। और फिर रो रो के ऐसा हो गया कि रोने के लिए ताकत नहीं बची। और फिर वो आपस में बात करने लगे कि हमारा लीडर जो है वो दाऊद है, डेविड ही इज आवर लीडर, इसकी गलती है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, इसको मार डालते हैं। यहां तक बात चली। इसको गोली मारते, उस समय गोली नहीं होती थी तो पत्थर फेंकते थे। ये सब सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें है, पढ़ लेना। तब 6वां पद को देखते हैं, लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। तो दाऊद कुछ संकट में आया, परेशानी में आया, असुरक्षित और खतरा सामने दिखने लगा। उसके बाद जो लिखा है उसको पढ़िए। ये सब कुछ हुआ, हमारे साथ भी होता है। लिखा है परंतु, अब परंतु के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूं कई बार, इसलिए आज नहीं बोल रहा हूं। परंतु ये सब कुछ हुआ, वो भी घबरा गया, वो भी परेशान हुआ। उसको पता चला कि मतलब संकट सामने है, खतरा सामने है, लोग बोल रहे हैं कि आप इसको पकड़ के मारो क्योंकि इसकी वजह से है। तो सब कुछ हो रहा है। और जब आपके साथ भी ऐसा होगा, आप भी खतरा महसूस करेंगे, आप भी डर जाएंगे और थोड़ी देर के लिए आपको पता नहीं चलेगा क्या करना चाहिए। लेकिन परंतु इन सब बातों के बावजूद लिखा है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ये जो हिंदी में लिखा ना, ये बहुत खराब ट्रांसलेशन है, याद करके। लेकिन फुटनोट में उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि ये मूल भाषा में कैसे लिखा है वो बता दिया। फुटनोट में पढ़िए, लिखा है कि वो अपने परमेश्वर यहोवा में बल पाया, हियाव बांधा। परमेश्वर की ओर ध्यान देते हुए, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान देते हुए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान देते हुए, और उस समय तक जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर किया था, उन सब बातों पर ध्यान करते हुए उसने परमेश्वर पर अपना ध्यान लाया। और तब उसका डर हट गया, वो सुरक्षित महसूस किया अपने आप को, उसको सुरक्षा दिखाई दिया। तब उसके मन से वो दुख हट गया। हालांकि उसकी पत्नी और बाकी लोगों, पुरुषों की पत्नियां भी अभी कैद में हैं, लेकिन उसके मन में आनंद था क्योंकि उससे मालूम था कि वो सारे के सारे मिल जाएंगे वापस समय। उसने परमेश्वर पर ध्यान दिया। कैसे? परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हुए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान देते हुए, परमेश्वर के किए हुए कामों पर ध्यान देते हुए। हमें भी ऐसा ही करना है। तब हमारे मन में शांति होगी, तब हम सुरक्षा महसूस करेंगे अपने जीवन में, तब हम आनंद महसूस करेंगे, तब हम ठीक रहेंगे मन से और
तन से भी हम स्वस्थ रहेंगे और हमें कामयाबी दिखाई देगी, विजय हमारे साथ रहेगा। इसलिए भजन संहिता में एक भजन है जो सबको मालूम है, रटा हुआ है। कौन सा भजन है वो? भजन 23। अब तो 91 भी है, 91 भी है। पैंडमिक की वजह से 91 साम सबने याद कर लिया, लेकिन उससे पहले 23वां भजन जो है साम 23 सबको याद रहता है। साम 23 में, भजन 23 में दाऊद क्यों कहता है, ध्यान से पढ़िए, खोलिए एक बार बाइबल। वैसे तो आपको खोलने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। उसमें वो कहता ना कि मेरे शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। He spreads it or he sets a table before me in the presence of my enemies। जब मेरा शत्रु जो है या मेरे शत्रु जो है चारों तरफ से मुझे घेर लेते हैं, जैसे अभी इस जगह पे हुआ जो हमने शमूएल की पुस्तक में पढ़ा 30वां अध्याय में, जब उसके दुश्मनों ने उस पर आक्रमण किया और फिर उसके अपने लोग भी उसको मार डालने की बात कर रहे थे, उस समय उसने कैसे बल पाया? उसने परमेश्वर पर ध्यान दिया। इसलिए वो कहता है कि मेरे शत्रुओं के सामने, यानी शत्रु, अलग अलग परिस्थितियां जब आपको घेर लेती है, तरह तरह की तकलीफ आपके चारों तरफ है, उस समय परमेश्वर मेरे लिए एक खूबसूरत बैंक्वेट, खाना तैयार रखता है मेरे लिए, मेरे सामने। लेकिन आमतौर पर हमें ऐसा दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। हमें क्या दिखता है? हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफ, हमारे सामने जो चैलेंजेस है वो हमें अच्छी तरह से दिखाई देती है। हमारा ध्यान, हमारा विचार, हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बाहर निकलने का तरीका सोचते हैं, इसलिए हमें दिखता नहीं है। वो टेबल जो है, वो मेज, डाइनिंग टेबल जिसमें तरह तरह के खाना है, वो दिखने के लिए आपको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना होगा, तब आपको दिखाई देगा। दाऊद ने सीख लिया, अपने एक्सपीरियंस के बाद उसने लिखा, वो मेरे लिए मेज बिछाता है। क्या ऐसा लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं? ऐसा लिखा है, ओके। क्योंकि जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आपको देखने की जरूरत है बाइबल में है या नहीं। इसके बाद उसी 5वें पद में वो कहता है, तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये किस बात को दर्शाता है? आशीषों को दर्शाता है। एक तरफ उसके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, संकट है, खतरा है, लेकिन उसको क्या दिखाई दे रहा है? परमेश्वर की आशीषें दिखाई दे रही है, परमेश्वर के किए हुए काम उसको दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर जो काम उसके जीवन में करने वाला है वो उसको दिखाई दे रहा है। ये सब कैसे होगा? परमेश्वर के वचन पर, पवित्र शास्त्र पर मनन करने से, अपना ध्यान परमेश्वर की बातों पर लाने से ये होगा। और तब शैतान जिसके द्वारा या जिसकी वजह से आपके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, उसको देखिए। रोमियो की पत्री में, रोमियो 16:20 में हमने क्या पढ़ा था? ये नहीं पढ़ा था कि बहुत ही जल्द परमेश्वर या शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा, ऐसा नहीं लिखा था। शांति का परमेश्वर बहुत ही जल्द आपसे कुचलवा देगा। कैसे? आप जब परमेश्वर की बातों पर मनन करेंगे, आप परमेश्वर की शांति को महसूस करेंगे और उस समय आप विजयी होंगे। आपको बताना चाहूँगा, आपको परमेश्वर ने बहुत सारे हथियार दिए हैं इस जीवन में आपको ठीक ठाक रहने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार है शांति। अगर मैं आपसे पूछता ना कि सबसे बड़ा हथियार क्या है, कुछ लोग बोलेंगे आराधना है, वो सही है, वो एक बड़ा हथियार है।
कुछ लोग बोलेंगे प्रार्थना है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग बोलेंगे प्यार है, वो सब सही है। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हथियार शांति है। अगर आपके पास परमेश्वर की शांति है तो आप कामयाब है, आप सुरक्षित है, आप स्वस्थ है और आप खुश है। अब करके देखिए, आज से प्रैक्टिस करके देखिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन पर मनन करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में आपको ज़्यादा समय लग सकता है, धीरे धीरे आपको आपकी जब आदत हो जाएगी ना, बहुत ही जल्दी आप उस शांति में पहुंच सकेंगे। और शैतान जो है उस समय, टाइम नहीं लगेगा, उस समय आपके पाँवों से कुचलवा जाएगा और आप कामयाब रहेंगे, आनंदित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा कैसे काम करता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने करना था वो यीशु मसीह ने कर डाला। इसलिए आपको यूहन्ना की पहली पत्री, फर्स्ट जॉन, पहले यूहन्ना का 3:8 में लिखा है ना कि उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें से एक बात यह है कि परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। तो वो काम यीशु मसीह ने कर डाला है, उसको बरकरार रखने का काम मेरा और आपका है। वो हम कैसे रखेंगे? उसके वचन पर ध्यान देते हुए। इसलिए हर बार मैं सिखाता हूँ कि वचन को पढ़ो और उस पर विचार करो। अपने विचारों को, अपने पुराने विचारों को इस विचार के द्वारा हटाओ और नए विचारों को अपने मन में बिठा के रखो, क्योंकि उसमें आपकी कामयाबी है, उसमें आपकी शांति है, उसमें आपकी विजय है, उसमें आपका आनंद है। इसलिए पवित्र शास्त्र इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि ही हिमसेल्फ इज आवर पीस, वो स्वयं हमारी शांति है। कैसे? जब आप उसके वचनों पर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, हम हकीकत में देखेंगे कि वो हमारी शांति है, वो हमें सुरक्षित रखता है, वो हमें कामयाब बनाता है, वो हमें आनंदित रखता है। तो इसलिए शीघ्र ही, बहुत ही जल्द, शांति का परमेश्वर आपके पांवों से शैतान को कुचलवा देगा।